कहना चाहता है। एक व्यक्ति आया स्कूल में एडमिशन लेने बच्चे का, तो अधिकारी ने कहा जी ये एडमिशन ऐसे नहीं होगा, ये जो ट्रस्ट है हमारा, ट्रस्ट के अंतर्गत ये स्कूल चलता है, ट्रस्ट में 11 ट्रस्टी हैं, किसी एक ट्रस्टी के साइन लाओ, किसी ट्रस्टी के साइन लाओ, ऐसा बोला तो आपका बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। तो जब उसने कहा भाई किसी ट्रस्टी के साइन लाओ, तो क्या 11 ट्रस्टियों के सबके साइन कराने पड़ेंगे या किसी एक का भी चल जाएगा? अगर एक का भी चल जाएगा तो उसका वाक्य का अर्थ पूरा सही हो गया ना। ट्रस्टी का साइन लाओ, तो 11 ट्रस्टी हैं, किसी एक का ले आओ, तो उसकी बात ठीक हो गई। तो यहां अविशेष कितने? योग दर्शन के अनुसार अविशेष 6 और विशेष 16। अब सांख्य में कह रहे हैं अविशेषों से विशेषों की उत्पत्ति होती है। तो ये नहीं कि वहां जो 6 बताए थे सभी से गिनती करेंगे, सभी से उत्पत्ति होती, और किसकी उत्पत्ति होती है वहां 16 बताए, यहाँ 5 की बात है। तो देखना पड़ेगा ना वक्ता कहाँ क्या कहना चाहता है। अगर 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है, सांख्यकार ये कह रहे हैं, तो अब ये देखना है योग दर्शन में ये बात सेट हो रही है कि नहीं हो रही। जिन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हो रही है, क्या वो 5 तन्मात्राएं अविशेष कैटेगरी में आती हैं? हाँ या ना? हाँ, तो उसकी बात सही हो गई। फिर पंचमहाभूतों की उत्पत्ति कह रहे हैं, तन्मात्राओं से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होती है। वो पंचमहाभूत क्या 16, क्या जो विशेष की जो कैटेगरी थी जिसमें 16 पदार्थ थे, क्या उस 16 में ये 5 आते हैं? आते हैं, तो बात ठीक हो गई, बात खत्म। तो यह है तात्पर्य, वक्ता क्या कहना चाहता है उसको ध्यान में रखना। वहां अहंकार से 16 पदार्थों की उत्पत्ति बताई थी, वो सृष्टि उत्पत्ति रचना थी, सृष्टि के सारे पदार्थ बताए जा रहे थे, वो प्रसंग अलग था। यहां पूरी सृष्टि की रचना नहीं बता रहे, यहां तो केवल इतना बताएंगे ये स्थूल शरीर कहां से बना, स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है। अब शरीरों की व्याख्या करनी है, सृष्टि की नहीं। वो तो संपूर्ण सृष्टि की व्याख्या थी, वो अलग प्रसंग था, ये अलग प्रसंग है। इसलिए प्रसंग को ध्यान में रखकर वक्ता के वचन का हमें अर्थ निकालना होगा, नहीं तो फिर हम भटक जाएंगे, छल कपट में चले जाएंगे। आपकी शंका का समाधान हुआ या नहीं हुआ? हो गया तो ठीक है। हाँ, इंद्रियां थी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, तन्मात्राएं अविशेष थी और 11 इंद्रियां विशेष है, वो विशेष है। और विशेष 16 थे, 11 तो इंद्रियां और 5 महाभूत, 16 विशेष थे। तो विशेष का मैंने कारण बताया कि उससे आगे और रचना नहीं होगी, वो अंतिम रचना है, इसलिए उसका नाम विशेष है। और जिससे अभी और रचना होनी है तो वो अंतिम नहीं है, वो अभी उपादान कारण है, मटेरियल है, इसलिए उसका नाम अविशेष रखा इस कारण से। तो वो 6 पदार्थ ऐसे हैं जिनसे आगे रचना होगी, अहंकार से भी रचना हो रही है और तन्मात्राओं से भी हो रही है, इसलिए इन 6 का नाम हो गया अविशेष। इस एंगल से ये 6 अविशेष हुए। अब 11 इंद्रियों से नई उत्पत्ति आगे कुछ नहीं है, और पंचमहाभूत से भी नया तत्व कुछ नहीं है, इसलिए जब और नया कुछ तत्व नया उत्पन्न नहीं हो रहा तो इसका नाम विशेष हुआ। तो विशेष में 16 चीजें आ गई परिभाषा में, वो योग दर्शन की बात थी। अब यहां कह रहे हैं तन्मात्राओं से पंच स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। और ये एक भूमिका बनाई ये बताने के लिए कि शरीर कहां से पैदा हुआ, ये स्थूल शरीर। अब जो प्रसंग है वो शरीर के बारे में है, तो शरीर कैसे उत्पन्न हुआ उसको बताने के लिए एक सूत्र भूमिका में बना दिया कि तन्मात्राओं से पंचमहाभूत बने, पंचमहाभूत से शरीर बना। कौन सा? स्थूल शरीर बना। बस ये प्रसंग है। बोलिए। वो उन दोनों से अलग तीसरी कैटेगरी, 4 कैटेगरी। हाँ, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंग, 4 कैटेगरी। गुण परवाणी, लास्ट में लिखा है ना परवाणी, पर्व माने विभाग, सत्वरजतम गुण है। इन गुणों के कारण कार्य सब पदार्थों को मिलाकर 4 भाग हैं।
ये योग दर्शन का सूत्र कह रहा था। सारे गुण सत्व रजतम गुण और उनसे बने पदार्थ, टोटल जितना भी जड़ पदार्थ समुदाय है उसके 4 हिस्से हैं। उनमें एक विशेष है, दूसरा अविशेष है, तीसरा लिंग मात्र और चौथा अलिंग। ये 4 भाग हैं। विशेष में 16 चीजें, अविशेष में 6 चीजें, लिंग मात्र में 1 है और अलिंग में भी 1 है। तो ऐसे टोटल 24 हो गए। हाँ जी। ये जो शरीर बना ये पंच महाभूतों का सम्मिश्रण है। ये नया पदार्थ नहीं है, ये नया पदार्थ नहीं है। सिर्फ पंचमहाभूतों को मिक्स कर दिया, अब बस उनका सम्मिश्रण है ये, इसलिए इसको नई उत्पत्ति नहीं माना जाता। दर्शन शास्त्र की परिभाषा में इसको नई उत्पत्ति नहीं माना जाता। जैसे तन्मात्रा और पंचमहाभूत में विशेष अंतर है। तन्मात्रा से पंचमहाभूत की उत्पत्ति हुई है, एक नई रचना है, इसमें नए गुण पैदा हुए। पर पंचमहाभूत से जब शरीर बना तो इसमें नई रचना कुछ नहीं है, केवल उन्हीं को मिक्स कर दिया बस। कुछ मिट्टी मिला दी, कुछ थोड़ा पानी डाल दिया, थोड़ी अग्नि डाल दी, थोड़ी हवा डाल दी, थोड़ा आकाश छोड़ दिया। पेट में खाली जगह नहीं हो तो रोटी कहाँ जाएगी? पेट में खाली जगह नहीं हो तो रोटी अंदर नहीं जाएगी ना, खाली जगह भी तो चाहिए। तो ये पंच महाभूतों का सम्मिश्रण मात्र है, इसलिए इसको नया तत्व नहीं मानते। और जितने भी धातुएं खनिज पदार्थ हैं, ये लोहा सोना चांदी, ये सब पंचमहाभूत है और इससे आगे कुछ नहीं है, उसी का ही सम्मिश्रण है। वृक्ष वनस्पतियां प्राणियों के शरीर, ये सब पंचमहाभूत का सम्मिश्रण है। बोलिए। एक तो है ही है हमेशा, वो तो हटता ही नहीं कभी भी, और दूसरा भी है यहाँ खाली जगह, दूसरा भी है, दोनों साथ साथ हैं, दोनों साथ साथ हैं। सृष्टि बनाई ईश्वर ने, तन्मात्राओं से पंचमहाभूत बनाए। पंचमहाभूत में एक आकाश भी है, तो आकाश की उत्पत्ति हुई तन्मात्रा से, शब्द तन्मात्रा से, वो मटेरियल है। सत्वरजतम परमाणु से उत्तरोत्तर बनते बनते यहां तक आया। तो जो सांख्य दर्शन में आकाश की चर्चा है वो परमाणु वाला आकाश है, उसके परमाणु है, सूक्ष्म परमाणु है। तो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये आकाश रहेगा। तो जब प्रलय होगी तो सारी चीजें टूटेंगी, पृथ्वी टूटेगी, जल भी नष्ट होगा, हर चीज नष्ट होगी, तो आकाश भी नष्ट होगा। वो भी उत्पन्न हुआ था तन्मात्राओं से आकाश। जब प्रलय होगी तब ये स्थूल भूत वाला जो आकाश है ये नहीं रहेगा, पंचभूत भी नहीं रहेंगे, तन्मात्रा भी नहीं रहेगी, मन इंद्रियां अहंकार बुद्धि कुछ नहीं रहेगा, बस सत्वरजतम बचेगा। और एक जो मूल आकाश है, शून्य आकाश, खाली जगह, वो रहेगी। उसी आकाश में ये सारी प्रकृति टिकी रहेगी। हम्म 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 हम्म। हाँ 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 हाँ, बहुत सूक्ष्म है वो कोई विशेष बाधक नहीं बनता। बाकी के पदार्थ तो आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है वो। आकाश वाले परमाणु से भी ज्यादा सूक्ष्म है तन्मात्रा, उससे सूक्ष्म है अहंकार, उससे सूक्ष्म है महतत्व, और उससे भी सूक्ष्म है सत्वरजतम। विचित्र बात। उसकी विशेष पड़ती है, कलाकारी है उसकी, उसकी योग्यता है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, शक्ति है, तो वो इतनी ऐसी सूक्ष्म वस्तुएं बनाता है। हाँ जी। नहीं कह सकते, ना ना ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्विवेलेंट नहीं है वो। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में पहले इसको मूल तत्व कहते थे, एटम को, एटम को मूल तत्व कहते थे। फिर जब आगे खोजबीन हुई तो पता लगा ये एटम मूल नहीं है, इसके अंदर और पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये 3 तत्व हैं। तो ये एटम के भी भाग हैं, तो उससे छोटे हुए। फिर और रिसर्च हुई तो कहने लगे ये भी मूल नहीं है, इससे और छोटे तत्व हैं, क्वार्क्स। फिजिक्स की डिक्शनरी देखिए, उसमें क्वार्क्स लिखा है, QUARKS, ये बहुवचन है, क्वार्क्स।
एस बहुवचन हटा दें तो क्वार्क एक वचन में। तो फिजिक्स की डिक्शनरी में देखो आपको मिलेगा क्वार्क, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटा है। फिर एक बेंगलोर के साइंटिस्ट साहब ने बताया, कई साल पहले एक नागपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें अच्छे बड़े बड़े विद्वान बुलाए थे, मुझे भी बुलाया था, मैं भी था वहां पर, मेरा भी प्रवचन था, उनका भी था। तो उस कॉन्फ्रेंस में बेंगलोर के एक साइंटिस्ट ने बताया कि अब तक साइंटिस्ट लोग 36 प्रकार के क्वार्क्स की खोज कर चुके, 36 अलग अलग वैरायटी के। और अपने प्रोफेसर वर्मा जी जिनसे आप मिले थे और हम मिले थे, उन्होंने भी ये क्वार्क्स की बात बताई थी। उन्होंने बताया था, वर्मा जी ने, बहुत साल पहले, तब 4 तरह के क्वार्क्स थे। जब उस समय बताया 20 साल पहले, तब उन्होंने बताया 4 तरह के क्वार्क्स की खोज हो चुकी है। एक, बी, सी, डी, ये उनके नाम है। क्वार्क ए, क्वार्क बी, क्वार्क सी, क्वार्क डी। फिर 2 4 6 महीने बाद फिर बताया 4 और मिले हैं, एंटी क्वार्क्स, ऐसा वर्मा साहब ने बताया। तो उन्होंने तो 8 तक बताए, फिर बेंगलोर वाले साइंटिस्ट ने 36 बताए। तो ये सत्वरजतम के बराबर नहीं है। हमारे दर्शन वेद की भाषा में सबसे सूक्ष्म अंतिम तत्व है वो सत्वरजतम, और इनका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ अंतिम है, उससे पीछे 36 टुकड़े और मिल चुके हैं छोटे छोटे, इसलिए उसको इसके तुरंत तुल्य नहीं कह सकते। और साइंस वालों की बातों का कोई भरोसा भी नहीं, आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं, बदलते रहते हैं, उतना बताते हैं। हाँ, इसलिए उनकी बात को अंतिम मत समझना। अब वो अंतिम नहीं है, अभी और पता नहीं 20 साल के बाद कुछ और बोलेंगे, तो वो सत्य कहाँ हुआ, वो अंतिम सत्य नहीं है। हाँ, वो भी ऐसे ही है। बहुत सारी बातें अभी इनके यहाँ समझ में नहीं आई इनको। ब्लैक होल की बात करते हैं, ब्लैक होल अब तक समझ में नहीं आया क्या है। और भी बहुत सारी चीजें, चलो उसको छोड़ देते हैं। हम दर्शन पढ़ रहे हैं, हम दर्शन की भाषा में बात करेंगे। जब आप दर्शन पढ़ें तो दर्शन की भाषा बोलें, तो आपको ये विद्या समझ में आएगी। और अगर फिजिक्स पढ़ें तो फिर फिजिक्स की भाषा बोलें। दोनों को मिक्स करेंगे तो उलझ जाएंगे। मिक्स नहीं करना, मिक्स नहीं करें। फिजिक्स पढ़ें तो फिजिक्स की भाषा बोलें, और दर्शन पढ़ें तो दर्शन की भाषा बोलें, फिर ठीक समझ में आएगा। तो हम दर्शन पढ़ रहे हैं, दर्शन की भाषा में सबसे सूक्ष्म अंतिम तत्व है सत्वरजतम। सबसे सूक्ष्म है वो। प्रलयावस्था में सारा जगत नष्ट हो जाएगा, अंत में वो 3 पदार्थ बचेंगे, सत्वरजतम। और जब नई रचना होती है सृष्टि की, तो फिर इसी से होती है। उससे महातत्व बना, अहंकार बना, तन्मात्राएं, इंद्रियां, और फिर पंचमहाभूत, ये रचना है। तो अब तक ये बात हुई पहले सूत्र में, तन्मात्राओं से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये बात साफ हो गई। अब दूसरा अगला सूत्र देखिए, बोलिए। तस्मात् शरीरस्य तस्मात् स्थूल भूत गणात, वो जो 5 स्थूल भूत बने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 हो गए ना। तस्मात् उस 5 भूत समुदाय से शरीरस्य, स्थूल शरीर की उत्पत्ति हुई। तो पंचमहाभूत मिला दिए ईश्वर ने और ये स्थूल शरीर बना दिया। उन्हीं का सम्मिश्रण है ये, बनाया तो ईश्वर ने, ईश्वर ने उत्पन्न किया, इसलिए कह रहे हैं उस 5 स्थूलभूत समुदाय से इस स्थूल शरीर की उत्पत्ति हुई। तो एक स्थूल शरीर हो गया, ये वाला जो दिख रहा है सर से लेके पांव तक, ये स्थूल शरीर है। इसकी उत्पत्ति पंचमहाभूत से हुई, पंचमहाभूत की उत्पत्ति तन्मात्राओं से हुई। इतना पाठ हो गया। चलिए आगे देखते हैं। बोलिए। तद बीजात संसृति, संसृति का अर्थ है संसरणम, सरकना।
श्री गतौ धातु है, श्रुति सरकना, आगे चलना, आगे बढ़ना, वो है श्रुति संसरणम। तो यहां क्या सरकना, कैसे सरकना? आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में सरक जाएगा। मृत्यु पर यह शरीर छूटेगा ना, और फिर नया दूसरा शरीर मिलेगा। एक स्थूल शरीर छूटेगा और दूसरा स्थूल शरीर मिलेगा, तो आत्मा एक शरीर में से दूसरे शरीर में सरक जाएगा। यह है संस्कृति। पुनर्जन्म धारण करना। बोलिए, ठीक है। संस्कृति सरकना, एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाना, पुनर्जन्म को धारण करना, यह है संस्कृति। तो जो आत्मा है वो इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाएगा, तो कैसे जाएगा, क्या साधन है? उसका साधन बता रहे हैं, तद बीजात। देखिए, वृक्ष बड़ा होता है, बीज छोटा होता है, हाँ या ना? तो यहां बीज का अर्थ लेना है छोटा। एक वस्तु में कई बातें होती हैं, कई, एक उदाहरण में कई अंश होते हैं। तो अभी बताया था कि वक्ता का अभिप्राय लेना चाहिए, वो किस बात को किस अंश में कैसे कहना चाहता है। जैसे वक्ता जिस बात को जिस अभिप्राय से कहना चाहता है, उसके वाक्य से वही अर्थ लेना चाहिए, ये न्याय है। और वक्ता कुछ और कहना चाहता है और आप अपने मनमाने अर्थ निकालो, तो ये अन्याय है, ये छल है, वक्ता के साथ धोखा है। वक्ता जिस बात को कहना ही नहीं चाहता, वो आप क्यों अर्थ ले रहे हैं? जो वो कहना चाहता है वो अर्थ लो। एक ही वाक्य से अनेक अर्थ लिए जा सकते। एक ने कहा, मैं तेरे जैसा मूर्ख नहीं हूं। क्या बोला? अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं, मोटे मोटे दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो ये है कि तू मूर्ख है, मैं मूर्ख नहीं हूं, तेरे जैसा मैं नहीं हूं, तू तो मूर्ख है, मैं मूर्ख थोड़े हूं। एक तो ये अर्थ बनता है। दूसरा अर्थ ये बनता है, मूर्ख तो मैं भी हूं, पर तेरे जितना नहीं हूं। तेरे जितना नहीं हूं, तू ज्यादा मूर्ख है, मैं कम मूर्ख हूं, मैं तेरे जैसा मूर्ख नहीं हूं। तो दोनों अर्थ बन सकते हैं ना। तो वक्ता ने किस अर्थ में कहा था, किस अभिप्राय से कहा था ये वाक्य? वो ये कहना चाहता था, तू मूर्ख है, मैं मूर्ख नहीं हूं। कहना तो ये चाहता था, और उसने उल्टा अर्थ निकाल लिया दूसरे वाला। उसने कहा, चल मेरे जितना ना सही, कुछ ना कुछ तो मूर्ख तू भी है, कुछ तो तू भी है। वो ये थोड़ी कहना चाहता कि कुछ तो मूर्ख मैं भी हूं। वो तो ये कहना चाहता, तू मूर्ख है, मैं मूर्ख नहीं हूं। कहना तो ये चाहता है, और वो उसका गलत अर्थ निकाले, दूसरा अर्थ निकाले, तो अन्याय है। तो यहां भी बीज शब्द बोला सूत्रकार ने, तद बीजात। बीज शब्द में कई बातें, आप कोई भी अर्थ निकाल सकते हैं बीज का, पर वो जो कहना चाहता है वक्ता, वो अर्थ निकालना है। यहां वक्ता कहना चाहता है, जैसे वृक्ष की तुलना में बीज छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, ऐसे स्थूल शरीर की तुलना में सूक्ष्म शरीर छोटा होता है। तो बीज का अर्थ हुआ छोटा, छोटा शरीर। स्थूल शरीर बड़ा शरीर, सूक्ष्म शरीर छोटा शरीर, तो बीज का अर्थ हुआ सूक्ष्म शरीर। बोलिए, पकड़ में आई बात? तो अब क्या कह रहे हैं, तद बीजात संस्कृति। जो आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में पहुंच जाता है, सरक जाता है, वो कैसे सरकता है? तद बीजात। इस स्थूल शरीर की अपेक्षा जो बीज रूप छोटा शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उसकी सहायता से जाता है। आत्मा सूक्ष्म शरीर की सहायता से एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, ये बात कर। अब बोलिए, आप जैसे कार में बैठ के जाते हैं, कार पे सवारी करते हैं ना, तो आत्मा सूक्ष्म शरीर पे सवारी करता है, वो उसकी कार है। ले तो जाएगा ईश्वर, हाँ ये ध्यान रखना, ईश्वर ले जाएगा, हाँ सूक्ष्म शरीर नहीं ले जाएगा। बनेगा, आत्मा का आधार बनेगा। जैसे हम कार में बैठते हैं और यात्रा करते हैं, हम कार में बैठ के यात्रा करते हैं, आत्मा सूक्ष्म शरीर पर बैठ के यात्रा करेगा, और ड्राइवर उसका ईश्वर होगा।
ईश्वर ले जाएगा जहां ले जाना हो। जैसे घोड़ा गाड़ी है नहीं, घोड़ा गाड़ी का उदाहरण ले लेते हैं। तांगा घोड़ा गाड़ी, गाड़ी तो खींचता है घोड़ा, और जो तांगा है उस पर सवारी बैठती है। सवारी और पीछे गाड़ी और एक घोड़ा, तीन चीज हुई। तो यहां सवारी है आत्मा, और वो गाड़ी है सूक्ष्म शरीर, और घोड़ा है ईश्वर। ईश्वर घसीट के ले जाएगा उसको। जैसे घोड़ा गाड़ी को घसीटता है, ईश्वर सूक्ष्म शरीर को घसीटेगा। गाड़ी में सवारी बैठती है, सूक्ष्म शरीर में आत्मा बैठेगा। अब बोलिए क्या समझ में नहीं आया? जी, बेहोश हो जाएगा। इसके सहायता के बिना बेहोश। अब वो नहीं चल सकता, न चल सकता न चला सकता, होश भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है उसको। जब तक स्थूल शरीर का सहयोग नहीं मिलेगा, वो ताकत नहीं आएगी उसमें काम करने की, चलने फिरने की, कुछ भी करने की। नहीं जा सकता, ईश्वर लेके जाएगा। ये बातें मैं प्रवचनों में बहुत बार सुनाता रहता हूं। ईश्वर ले जाएगा। मरने के बाद आत्मा बेहोश हो जाता है, कई बार कह चुका हूं। है, हाँ सब याद रहेगा। और यहाँ तो भूल जाते हैं पिछले जन्म में कहाँ थे। उस पर सवारी करके जाता है। सूक्ष्म शरीर, हाँ छोटा सा है, उसके साथ आत्मा उससे भी छोटा है। वो उस पर बैठ जाता है, जैसे हम गाड़ी पे बैठ जाते हैं, वो आत्मा उस पर बैठ जाता है सूक्ष्म शरीर पे, और ईश्वर उसको खींच ले जाता है। चलो भाई। साकार निराकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई आत्मा साकार सिद्ध नहीं होता। साकार का हेतु अलग है, निराकार का हेतु अलग है। वो यहाँ प्रसंग ही नहीं उसका, साकार निराकार का आने जाने का प्रसंग है। जो वस्तु एक देशी है वो आ सकती है, जा सकती है, हाँ या ना। आत्मा एक देशी है या नहीं, तो वो जा सकता है। सूक्ष्म शरीर एक देशी है या व्यापक है, तो वो भी जा सकता है। अब बोलो क्या दिक्कत है? सूक्ष्म शरीर एक देशी है, आत्मा भी एक देशी है। वो सूक्ष्म शरीर में बैठ जाता है, और ईश्वर घसीट ले जाता है उसको अगले जन्म में। अमृतसर से बेंगलोर, चलो भाई। अमृतसर बूढ़े की मृत्यु हो गई, 90 साल का था। भगवान ने देखा इसका अगला जन्म कहाँ देना है, तो हिसाब दिल लगाया उसके कर्मों का, और डिसाइड हुआ कि इसको बंगलोर ले जाना है। वहां पर एक कपड़े का व्यापारी है, 32 साल का, वो संतान उत्पत्ति की तैयारी कर रहा है। उसके कर्म इस बूढ़े से मैच करते हैं। तो ये जो बूढ़ा मरा 90 साल का अमृतसर में, इसको वो माता पिता मिलना चाहिए। बेंगलोर वाला 32 साल का कपड़े का व्यापारी, वो मिलना चाहिए। उसकी, वो और उसकी पत्नी दोनों के कर्म उससे मैच करते हैं। ये न्याय दर्शन में लिखा है। जब संतान के कर्म जिस माता पिता से मैच करते हैं, तो ईश्वर उस संतान को उस माता पिता के घर में जन्म देता है। अब ये सारा हिसाब किताब तो ईश्वर ही जानेगा, किसके कर्म कैसे हैं, किसके किसके साथ मैच करते हैं। तो वो मैच करके आत्मा को अमृतसर से उठा करके बेंगलोर तक ले जाएगा, और वहां जाके पिता के शरीर में डाल देगा आत्मा को, सूक्ष्म शरीर सहित। ये बात सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखी है कि पहले पिता के शरीर में प्रविष्ट होगा आत्मा, फिर माता पिता जब संयोग करेंगे, फिर पिता के शरीर से आत्मा को ईश्वर माता के गर्भाशय में बिठा देगा। ये सारा काम उसका है, सब प्रामाणिक है। सारे पते बता रहा हूं आपको साथ साथ। ये बात न्याय दर्शन में लिखी है। जिस कर्म जिसके साथ मैच होते हैं उसको वैसा जन्म मिलता है, और पहले पिता के शरीर में जाएगा। ये 9वें समोल्लास में लिखी है, हाँ सत्यार्थ प्रकाश में। सब प्रामाणिक बात है। हाँ जी, हाँ वो नहीं आता, पिछले जन्म की स्मृति नहीं आती। वो क्यों नहीं आती? उसका कारण यह है, कल बताया था कि स्मृति कैसे आती है। आत्मा और मन का संयोग विशेष होना चाहिए, फिर संस्कार होना चाहिए,
तब स्मृति आती है। अब जो स्मृति उत्पन्न होती है उसके लिए संस्कार चाहिए। एक बात ये तो कल बता दी। अब आज की नई बात यह है, जब संस्कार बनता है, आपने कोई चीज देखी, कुतुब मीनार देखा दिल्ली में, जब कुतुब मीनार देखेंगे, आंख से देखा, आंख से जो फोटो खींची वो कहां गई? मन में। मन इस ब्रेन की सहायता के बिना काम नहीं करता। जैसे बताया ना, स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर अकेला काम नहीं करता। अभी ये बात आने वाली है, देखना 12वें सूत्र में आ जाएगी शायद। हम्म, 12वां सूत्र है, अभी आने वाला इसी अध्याय में। कल सुनाया भी था, न स्वातंत्र्यात् तद्रिते छायावत चित्रवच्च, ये 12वां सूत्र है। तो स्थूल शरीर की सहायता के बिना सूक्ष्म शरीर अकेला काम नहीं करता। जब हमने ताज वो कुतुब मीनार को देखा, इस आंख से देखा, और उसका संस्कार मन पे पड़ा, तो जब मन में वो स्टोर हुआ तो इस ब्रेन ने भी सहयोग दिया, स्थूल शरीर ने। अब स्थूल शरीर का ये जो ब्रेन है और साथ में वो मन, दोनों ने मिलकर उस संस्कार को जमा कर लिया। अब जब उसकी स्मृति उठानी होगी तो 2 साल बाद आपने याद किया, भाई दिल्ली गए थे, हमने वहां ताज वो देखा था, कुतुब मीनार देखा था। जब आप उसकी स्मृति उठाएंगे तो मन और आत्मा का संयोग होना चाहिए, फिर वो संस्कार भी जागना चाहिए। जब वो संस्कार जागेगा तो ये ब्रेन भी जरूरी है, इसका सहयोग जरूरी, तब वो जागेगी स्मृति। जिस ब्रेन से आपने संस्कार स्टोर किया था उसको रिकॉल करने के लिए वही ब्रेन चाहिए। ये बात नोट करने वाली। अब जब आत्मा अगले शरीर में चला गया तो यहां का ब्रेन तो यहीं छोड़ गया, अगले शरीर में नया ब्रेन है, तो उसको वो ब्रेन मिला नहीं, इसलिए वो स्मृति नहीं आएगी। आई बात समझ में? पूर्व जन्म की स्मृति अगले जन्म में इसलिए नहीं आती क्योंकि उसको रिकॉल करने के लिए वही ब्रेन चाहिए जिस ब्रेन की उपस्थिति में वो संस्कार क्रिएट हुआ था, बनाया गया था। जब अगले शरीर में गए तो ब्रेन बदल गया, इसलिए वो साक्षात स्मृति नहीं आती, संस्कार आते हैं। इसलिए बच्चे को देखो, गीत जो पिछले साल का संगीतकार है, पिछले जन्म का, वो 6 साल में बढ़िया गाने लगेगा। संस्कार तो आए, पर उसको ये पता नहीं चलेगा मैं पिछले जन्म में आर.डी. बर्मन था, मैं एस.डी. बर्मन था, मैं कल्याण जी आनंद जी था, उसको ये याद नहीं आएगा। मैं बांसुरी वादक था, मैं तबला वादक था, कौन सा था, मैं अल्लाह रखा खां मेरा नाम था, ये कुछ याद नहीं आएगा। बस उसके संस्कार आएंगे और फटाफट गाना बजाना शुरू कर देगा। बाकी खत्म। बोलिए। नहीं है, मिल जाएगी। हाँ, साक्षात स्मृति नहीं आएगी। जैसे आपको याद है, आपके घर में आपका मोबाइल फोन कहाँ रखते हैं, आपको साक्षात याद है। आप चार्जर कहाँ रखते हैं, अपनी डायरी कहाँ रखते हैं, अपनी घड़ी कहाँ उतार के रखते हैं, आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है यहाँ। इसको बोलते हैं साक्षात स्मृति। आप अपने घर में, अपना कमरे में कौन सा सामान कहाँ रखते हैं वो आपको यहाँ साफ दिख रहा है, इसको बोलते हैं साक्षात स्मृति। तो वो साक्षात स्मृति पुनर्जन्म में नहीं आएगी क्योंकि वो ब्रेन नहीं है साथ में जो उस साक्षात स्मृति को उत्पन्न करता। वो ब्रेन छूट गया, पिछले जन्म में छूट गया, इसलिए साक्षात स्मृति नहीं आएगी। पर संस्कार आ जाएंगे साथ साथ, वो आपको इस नए ब्रेन से थोड़ी हेल्प कर देंगे और आपकी रुचि उस दिशा में हो जाएगी जिस तरह के संस्कार थे आपके। हाँ, 9वें समोल्लास में लिखा है, जो पूर्व जन्म की बात याद नहीं आती तो ये ईश्वर की कृपा है, अन्यथा जीव पूर्व जन्म के दुखों को देख देख कर दुखी होके मर जाता। ये लिखा है। इसलिए भगवान की बहुत अच्छी कृपा है, उसकी दया है, जो हमें पिछली बातें याद नहीं आती
इसलिए हम ठीक से जी रहे हैं, नहीं तो पिछली बातें साक्षात याद आने लग जाएं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। एक ही जन्म में लोग नहीं भूल पाते। 10 साल पहले की बात, फलानी ने ऐसा कहा था, फलाने ने ऐसा कहा था, क्यों कहा था, आज तक उसका दिमाग खराब है इस बात से, वो भूल नहीं रहा बेचारा, और वो परेशान करती है वर्षों तक। और उन बातों से व्यक्ति इतना घबरा जाता है, दुखी हो जाता है, सुसाइड तक कर लेता है। जब एक ही जन्म में ये हाल है कि व्यक्ति जी नहीं पा रहा ठीक से और मरने को तैयार हो जाता है, तो पिछले 8-10 जन्म की बातें और याद आ गई तो बताओ कैसे जियोगे। इसलिए ईश्वर ने बहुत अच्छा किया, पिछले जन्म की बात भूल जाओ तो आप जी सकते हैं। ऋषि लोग तो कहते हैं इस जन्म की भी जो दुखदायक घटनाएं हैं उनको भूल जाओ। इस जन्म की भी जो आपके साथ बचपन से आज तक दुखदायक घटनाएं हुई उनको भी भूल जाओ। योस्मान द्वेष्टि तम वो जम्भे दद्म, उसको ईश्वर के कोर्ट में डाल दो, भूल जाओ, तो आप आगे का जीवन ठीक से जी पाएंगे। नहीं तो यही जीवन जीवन आपका खराब हो जाएगा, यही नहीं जी पाएंगे ढंग से। हाँ बोलिए। उसका उत्तर मैंने बताया था कल। जो 50 साल पुरानी बातें आप हर 6 महीने में दोहराते रहते हैं वो याद रहती। हर 2 महीने में, 6 महीने में, साल में, 2 साल में आप उसको रिवाइज करते रहते हैं तो उसके नए संस्कार बनते हैं, इसलिए वो 50 साल तक भी याद रहेगी। लेकिन दोहराया नहीं तो एक हफ्ता पहले की सब्जी भी भूल जाएंगे क्या खाई थी। मन में स्टोर होती है ना, ब्रेन दोनों मिलके काम करते हैं। स्टोरेज मन में होता है और ब्रेन उसकी सपोर्ट करता है। हाँ लिखा है ना। ईश्वर तो जानता है हमारे पिछले जन्म की बात। ईश्वर जानता है क्योंकि उसका तो ब्रेन नहीं बदला ना, उसका तो ब्रेन वही है, वही उसका तो चेंज नहीं होता। तो उसको तो याद रहता है इसने क्या कर्म किया, अब कहाँ चला गया, उसको सब याद रहता है। पिछले जन्म क्या, वो तो करोड़ों जन्मों तक याद रखता है, अरबों खरबों वर्षों तक याद रखता है, मुक्ति से लौटने तक भी याद रखता है। इस आत्मा के इतने कर्म बचे हैं, अभी इसको ठोकना है अभी इसको इतना दंड देना है, वो सब याद रखता है, वो नहीं भूलता। हम, हाँ हम भूल जाते हैं, हमारा सामर्थ्य नहीं है। ईश्वर का अनंत सामर्थ्य है, वो रखता है याद। जब तक कर्म फल निपट नहीं जाएगा, कर्म का फल आप भोग नहीं लेंगे, तब तक याद रखेगा, भूलता नहीं है। हाँ जी। याद है, ये अलंकारिक भाषा है, अलंकारिक भाषा है। आप बच्चे से कहते हैं बेटा ये काम कर लो, वो कहता है नहीं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, कैसे कर लूं, ये तो गलत है। आप कहते हैं बेटा अभी तू बच्चा है, अभी तुझे समझ नहीं है, मैं जो कह रहा हूं मैं ठीक कह रहा हूं, तू चुपचाप कर ले ये बात ये काम चुपचाप कर ले। तो जैसे आप कहते हैं ना मेरी समझ ज्यादा है उसकी कम है, तो आप कहते हैं अभी तू बच्चा है, मैं जो कह रहा हूँ चुपचाप मान ले, इसमें तेरा फायदा है। तो अर्जुन को भी श्री कृष्ण जी ने कहा मैं जो कह रहा हूं तू चुपचाप मान ले, तू अभी बच्चा है, मुझे पता है ये मरना जीना क्या होता है, क्या जन्म क्या मरण, आत्मा अमर है, कोई नहीं मरता पीता, तू क्यों खाम खा दुखी हो रहा है, तू मैं जो कह रहा हूँ चुपचाप कर ले, तू मुझ पे भरोसा कर, और जो मैं कहता हूँ वो तू कर ले, तुझे फायदा होगा। ऐसे उसको समझाया श्री कृष्ण जी ने, वो अधिक जानते थे। बाकी ये अलंकारिक बात है कि मुझे 100 जन्म याद है, 100 जन्म किसी को भी याद नहीं है। एक ही जन्म याद नहीं हो रहा, मैं नौ समोल्लास का प्रमाण दे रहा हूं। यहां तो कह रहे हैं एक जन्म भी याद नहीं आ रहा, और वो कह रहे हैं मुझे 100 जन्म याद है, तो दोनों तो ठीक नहीं हो सकते। और दो में से एक ऋषि वचन है, वो ऋषि नहीं है। ऋषि वचन बड़ा होता है, तो बड़ी बात तो यही है, और वो प्रत्यक्ष अनुमान से भी सिद्ध हो रही है कि पूर्व जन्म की बातें याद नहीं आती। यही बात बुद्धिमत्ता पूर्ण है, यही व्यावहारिक है, यही तर्क पूर्ण है, और यही अच्छी है, और प्रमाण से सिद्ध भी है। हाँ बोलिए।
हाँ, यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक ठीक है कि वही हमारे हजारों लाखों जन्म हो चुके, ये तो ठीक बात। पर वो साक्षात स्मृति नहीं आएगी। योग दर्शन के व्यास भाष्य में तीसरे पाद में 18वां सूत्र है, उसके भाष्य में व्यास जी ने लिखा है, एक दो ऋषि थे आपस में बात कर रहे थे। एक थे भगवान जैगीशव्य और एक थे भगवान आवट्य। हाँ, इन दोनों की एक कथा चल रही, पढ़ी आपने? पढ़िए ना। हाँ, तो भगवान जैगीशव्य और आवट्य की कथा में एक ने पूछा कि हे भगवान, आपने तो 10 महासर्गों में इतने लाखों जन्म लिए हैं, आपका अनुभव क्या है बताइए तो। 10 महासर्ग मतलब 10 सृष्टियां। 10 सृष्टियों में आपने क्या क्या सुख दुख भोगा संसार में, बताइए क्या फीलिंग है आप? उन्होंने कहा सारा दुख ही दुख है और कुछ नहीं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है 10 महासर्ग की सारी यादें उनको कटना है, याद कुछ नहीं है। मतलब एक समझाने का तरीका है कि आप 10 जन्म लो, 10 करोड़ जन्म लो या 10 सृष्टि तक जन्म लो, यहाँ दुख ही भोगना है बस। भाव तो ये है कहने का, साक्षात स्मृति नहीं रहेगी। हाँ जी, हाँ हाँ। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। और कुत्ते को याद नहीं कि मैंने क्या अपराध किए थे और मुझे किस लिए कुत्ता बनाया, तो वो कैसे सुधरेगा? इसका उत्तर है कि कुत्ते को ये याद नहीं रहेगा कि मैं वहां ऑफिस में सेक्रेटरिएट में बैठ के रिश्वत लेता था इसलिए मुझे कुत्ता बनाया, उसको ये याद नहीं आएगा। पर आपको जरूर समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि इसको जो कुत्ता बनाया इसने कहीं रिश्वत खाई है, कहीं घोटाले किए, कहीं हेराफेरी किए, कहीं धोखेबाजी किए, इसलिए भगवान ने इसको कुत्ता बनाया। तो आपको तो समझ में आ गया ना। जैसे आपको उस कुत्ते को देखकर समझ आ गया, अब आप घोटाला नहीं करेंगे, आपको समझ में आ गया। अगर मैं करूंगा तो मुझे भी भगवान ऐसा ही बनाएगा जैसा इसको बनाया। तो आपको दंड समझ में आ गया तो आपका सुधार हो गया। अब वो जो कुत्ता है वो अपना दंड भोग रहा है, उस कुत्ते के जन्म में उसको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब वो मरने के बाद वापस मनुष्य बनेगा फिर वो किसी और कुत्ते को देखेगा और उसको देख के वो भी सुधर जाएगा कि मैं ऐसा घोटाला नहीं करूंगा वरना मुझे भी कुत्ता बनना पड़ेगा। ऐसे सुधार होगा। हाँ जी, ठीक है, आगे चलें। हाँ बोलिए शंका। हाँ, गड़बड़ की है इसलिए कुत्ता बना। ठीक। हाँ हाँ, तो आपका प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने कुत्ते को देखा और विचार किया कि इसको कुत्ता क्यों बनाया। उसको समझ में आया कि इसने घोटाले किए पिछले जन्म में जब मनुष्य था, तो भगवान ने उसका दंड देने के लिए कुत्ता बनाया। तो कोई कोई तो समझ गया और वो सुधर गया, उसने गलती बंद कर दी। पर सारे लोग तो नहीं सुधर रहे। अब आपका प्रश्न है कि जो बाकी लोग हैं वो भी कुत्ते को देख तो रहे हैं पर वो सुधर क्यों नहीं रहे। उसका उत्तर है उनको अभी दंड समझ में नहीं आया। क्या बोला, दोहराइए। जब तक दंड समझ में नहीं आएगा व्यक्ति नहीं सुधरेगा, जब दंड समझ में आएगा तब सुधरेगा। तो कुछ लोगों ने ध्यान से चिंतन किया, इसको कुत्ता क्यों बनाया, उन्होंने ध्यान दिया, विचार किया, गहराई से सोचा, उनको समझ में आ गया। बाकियों ने बस आंख से ऐसे देख लिया, भाई यहाँ कुत्ता है, गधा है, गाय है, घोड़ा है, ये हाथी है, शेर है, भेड़िया है, सांप है, बिच्छू है, चल रहे हैं, दुनिया चल रही है, बस अपने आप चल रही है। उसने ये विचार नहीं किया कि इन लोगों ने पाप किए इसलिए भगवान ने इनको सांप बिच्छू कुत्ता भेड़िया बनाया। तो उसको दंड समझ में नहीं आया, इसलिए वो नहीं सुधरेगा और वो गलतियां करेगा। जब वो इस स्तर पर आएगा कि वो भी गंभीरता से सोचे कि इसको कुत्ता क्यों बनाया, सांप क्यों बनाया, फिर उसको दंड समझ में आएगा। जब समझ में आएगा तो छोड़ देगा। जैसे आपको समझ में आया कि बिजली की तार को नहीं छूना चाहिए, आ गया समझ में, आप छुएंगे?
देखो हिला रहे हैं गर्दन, नहीं छुएंगे, क्योंकि आपको समझ में आया। और जो बच्चा है जिसको नहीं पता, वो तो तार पकड़ेगा, वो तो करेगा ना गलती। तो बड़ा आदमी उसको देख लेगा, अरे ये बिजली की तार छू रहा है, इसको रोको, उसको जबरदस्ती रोक लेगा, फिर उसको समझाएगा बेटा इसको नहीं छूना, इसमें बहुत नुकसान होता है। जब उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ इससे नुकसान होता है, फिर वो भी नहीं छुएगा। तो ऐसा है, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक व्यक्ति नहीं सुधरेगा। और समझाने से सब लोग समझते भी नहीं है। क्या बोला? अगर समझाने से लोग समझ जाते तो श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को कम समझाया था? फिर उसको समझ में आई? नहीं आई। अर्जुन को समझ में आ गई, वो सुधर गया। दुर्योधन को समझ में नहीं आई, वो नहीं सुधरा ना। खूब समझाया, बार बार समझाया, फिर भी नहीं समझा। ऐसे ही रावण को भी बहुत लोगों ने समझाया, उसकी पत्नी ने समझाया, उसके भाई ने समझाया विभीषण ने, फिर भी उसकी समझ में नहीं आया। नहीं आया तो नहीं सुधरा, आखिर मार खाई। तो ऐसी बात। हाँ जी, अगला सूत्र देखें। चलिए, तो ये तीसरा सूत्र।